So hello guys, welcome back to this wonderful session. सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले I would like to thanks to all of you. आप सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपना प्रेशियस टाइम निकाल के, संडे का स्पेशली प्रेशियस टाइम निकाल के आप लोग यहाँ पे आ जाए हैं। और हाँ, अभी मेरा वीडियो भी क्लियर होगा आप लोगों को कि आप सभी लोग आज अपना प्रेशियस टाइम निकाल के, संडे का टाइम स्पेशली निकाल के यहाँ पे आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और डेफिनेटली लेट मी मेक श्योर यू दैट कि आप सभी लोगों को आज बहुत सारा मतलब वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है आज की सेशन में। और हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। सो इस सेशन को आगे ले जाते हुए सबसे पहले मैं मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आज यहाँ पे होंगे ऐसे कि जो मुझे अभी नहीं जानते होंगे। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग तो मुझे जानते होंगे, बट कुछ लोग जो कि किसी और के थ्रू जिन्हें लिंक मिला तो डेफिनेटली वो लोग नहीं जानते होंगे। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आप लोगों को। मेरा नाम समर शर्मा है और अभी एज अ यूट्यूबर एंड एंटरप्रेन्योर मैं काम कर रहा हूँ, एज अ क्रिएटर काम कर रहा हूँ। और आज से कुछ साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह ऐसी मीटिंग्स में जाया करता था, जब मुझे कोई है ना मीटिंग्स आते थे। और मतलब मेरे को बिजनेस में आए हुए ना सिर्फ 4 साल हुए हैं। एज मेरी कोई ज्यादा नहीं है, हम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। और मुझे बिजनेस में 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में, पिछले 4 साल में काफी बिजनेस मैंने रन किया है। और अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद ही 2017 में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी और उसके बाद से ही मैं बिजनेस में लग गया था। और कई तरह के मैंने बिजनेस किए, कई तरह के बिजनेस का मुझे एक्सपीरियंस है। और नेटवर्किंग मैंने बहुत अच्छा काम किया और स्टिल मैं काम कर रहा हूँ एज अ नेटवर्कर, एज अ प्रो नेटवर्कर। और इसके अलावा ई कॉमर्स बिजनेस में मैंने काफी अच्छा काम किया। और इसके अलावा प्रोडक्ट सेलिंग में और साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग में ऑलमोस्ट 1 साल मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया। और आप सभी लोगों के प्यार से, कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे कंटेंट्स को, हर एक चीज को, कि यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आप लोगों के सामने ज्ञान और पैसा को एक बहुत अच्छी फैमिली में, स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया। सो आज हम बेसिकली 2 चीजों पे हम बात करने वाले हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ना, इसका मतलब 2 पर्पस है। जो पहला पर्पस है इस सेशन का वो ये है कि आप लोगों को ज्ञान और पैसा और बड़ा बिजनेस के बीच में क्या कोलैबोरेशन हुआ है, इस कोलैबोरेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ी डिटेल देनी है कि किस चीज का, किस टाइप का कोलैबोरेशन हुआ है। और दूसरी चीज, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वो आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग अपने करियर में आगे कैसे बढ़ेंगे। आपके मतलब आप कुछ भी करना चाहते हो, लाइक आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपना मतलब स्टडीज में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, काफी चीज मतलब कुछ भी आप करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स हैं, बेस्ट स्किल्स कौन कौन सी हैं जो आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी, कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज अपने स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ज्ञान और पैसे की पूरी टीम की तरफ से मैं बड़ा बिजनेस को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और अंकित भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगा। साथ ही साथ बड़ा बिजनेस की जो मैनेजर है रूपल मैम, उनका मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और स्पेशली आज के जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले उनको इन्वाइट करने से पहले, बुलाने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही हमारे गेस्ट स्पीकर आएंगे, आप सभी लोगों को उनका वेलकम करना है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, है ना, और बहुत मीटिंग्स के बाद इनसे मतलब हमने टाइम लिया है। और आप सभी लोगों को ना वेलकम लिख के दीपक सर को यहाँ पे मतलब इनवाइट कर रहा हूं मैं। तो वेलकम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। और बुलाने से पहले मैं दीपक सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। दीपक सर बड़ा बिजनेस, आप लोगों ने डेफिनेटली नाम सुना है बड़ा बिजनेस का। आज के टाइम पे अगर आप लोग बिजनेस या किसी भी फील्ड से हो, बड़ा बिजनेस को या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कोई ना जानता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑलमोस्ट 10-15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो बड़ा बिजनेस को फॉलो करते हैं, जानते हैं। तो बड़ा बिजनेस के ही परिवार से एक बहुत अच्छी डायनामिक लीडर और बहुत अच्छी पर्सनालिटी, जिनका एजुकेशन सेक्टर में ऑलमोस्ट 1 डेकेड का एक्सपीरियंस है। कैन यू इमेजिन कि 10 साल उन्होंने मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में, इतना मतलब बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे इंसान से आप सीखने का आपको आज मौका मिलेगा। तो और इसके साथ साथ में वो बड़ा बिजनेस के मैनेजर भी हैं। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम लिखना है। अब मैं जा रहा हूं इनवाइट करने के लिए दीपक सर को। दीपक सर, अब आगे का सेशन दीपक सर को मैं हैंड ओवर करता हूं। वेलकम सर, ज्ञान और पैसे की सभी टीम की तरफ से। और डेफिनेटली आज लोगों को बहुत सारी चीजें आपसे सीखने मिलने वाली है। सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच समर जी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वार्म वेलकम। और मैं अभी देख रहा था एक पार्टिसिपेंट है दीपक, वो स्पैम कर रहे हैं बार बार और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको रिमूव करें। बट गाइस रियली मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं वो दीपक नहीं हूँ, ठीक है। सो
मेरा नाम दीपक नहलवाल है, जैसे सर ने बताया। अभी मैं बड़ा बिजनेस के साथ हूँ और लास्ट 10 ईयर से ऑलमोस्ट डिकेड से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सो आज आप सबके साथ बात करने का हमें मौका मिला है ज्ञान और पैसा के इस बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म के साथ। सो मैंने भी पहली बार जब समर जी से मिला और उनके प्रोजेक्ट के बारे में समझा और आप लोगों के साथ मीटिंग हमारी जब ये फिक्स हुई, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड आल्सो कि आप लोगों से मिले, मुलाकात करें। सो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले समर जी, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक तो आप ना प्लीज मुझे अगर होस्ट बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा ना चैट बॉक्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ ताकि हम लोग सेशन के हिसाब से उसको यूज कर सके। समर जी, आप मुझे होस्ट बना पाएंगे प्लीज? यस सर, यस यस सर। या ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैं अभी फिलहाल के लिए चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे पहले स्टार्ट करने से पहले। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग अभी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आप आंसर करेंगे और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आज की डेट में इंडस्ट्री में, मार्केट में रिक्वायर्ड है, और क्या ऐसी चीजें थी जो पहले इंडस्ट्री को रन करती थी, अब इंडस्ट्री को वो एक्चुअल में रन नहीं करती, बट कुछ न्यू चीजें एड ऑन हो गई हैं इंडस्ट्री के साथ। ओके, जो कैसे चीजें अपडेट हो रही है और आगे अगर आपको इंडस्ट्री रेडी होना है या आपको इंडस्ट्री के साथ मिलके काम करना है, आप में से कोई भी जो लोग हैं, पहले तो आप मुझे चैट में एक चीज बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे जो जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो जॉब लिखें, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस लिखें। तो लेट मी चेक कितने लोगों का इंटरेस्ट जॉब में है, कितने लोगों का इंटरेस्ट बिजनेस में है। ओके, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, अमित जी, अंशुल, राम ठाकुर जी, टीएससी, शिखा जी, सब लिख रहे हैं बिजनेस। कुछ लोग हैं जॉब, बिजनेस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई लाइक ऑनलाइन बिजनेस, ग्रेट ग्रेट। सो इस पूरे के पूरे मैसेजेस में जितने मेरे पास रिसीव हो रहे हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मैक्सिमम क्या, मोर देन 99% लोग बिजनेस को ऑप्ट करना चाहते हैं। क्यों ऑप्ट करना चाहते हैं? इसका एक जो सबसे अच्छा कारण मुझे ये लगता है कि भाई बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती और बिजनेस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी लर्निंग के हिसाब से आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप नई नई चीजें आप सीखेंगे और उतना ही ज्यादा आप अर्निंग कर पाते हैं। ओके, सो आप जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ओके, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? बता सकते हैं कोई चीज, कोई भी पॉइंट? रामचंद जी प्लीज। ओके, मनी, स्किल्स, में कैपिटल, लर्निंग, स्किल्स, बिजनेस प्लान्स, माइंडसेट, ओके, स्किल्स, लीड, कंसिस्टेंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग विद क्लाइंट्स, स्किल्स, कंसिस्टेंसी, मेहनत, बिल्कुल बिल्कुल, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। ओके, वो आइडिया होता है, आप उस पर काम करते हैं और बड़ा बिजनेस भी पहले एक आइडिया था जिसको बहुत मेहनत किया गया। ज्ञान और पैसा भी कभी एक आइडिया रहा होगा। आइडिया के बाद ही कोई भी चीज होती है वो एंड रिजल्ट में बनती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रिजल्ट बन जाती है और आइडिया वो पहले ना बनी हो, ऐसा कभी नहीं होता। पहले हमेशा आइडिया होता है। ओके, आइडिया होता है, उसके बाद उस आइडिया पे कई सारे माइंड्स लगते हैं। आप उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग्स बोल सकते हैं, आप उसको मीटिंग्स बोल सकते हैं, या फिर आप बिजनेस आइडिया जो भी प्लान हो रहे हैं, जो भी डिस्कस हो रहे हैं, वो सारी उसके बाद चीजें होती हैं। और फिर एक बिजनेस बहुत छोटे रूप में एक एस्टेब्लिशमेंट यानी अपने आप को एक स्टार्ट करता है। और जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होने पे सबसे पहली चीज जो कोई भी कंपनी करती है, वो कंपनी क्या करती है? सेल्स या मार्केटिंग। ओके, सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है? वो या तो सेल्स करेगी। अभी सेल्स करेगी तो उसके लिए क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए। या फिर मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि भाई आपका कोई भी ब्रांड है, ठीक है, आपको लोग जानेंगे कैसे? ठीक है, कैसे जानेंगे, आपको कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी होगी। ठीक है, सो अभी मार्केटिंग जो होती है वो किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है। ओके, किसी भी कंपनी की जब बैकबोन है, जितनी अच्छी उसकी मार्केटिंग होगी उतना अच्छा उसका क्लाइंट बेस होगा, और जितना अच्छा उसका क्लाइंट बेस होगा उतना अच्छा उसका बिजनेस होगा। ओके, सो आप में से कोई भी लोग, अगर आप जॉब करना चाहते हो या फिर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो आज की डेट में मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप बताएं। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आज की डेट में मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज्यादा अच्छी है या डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा अच्छी है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी है, ओके। डिजिटल मार्केटिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में ना ही सिर्फ जरूरी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। आप लोग जब भी बाहर ट्रैवल करते होंगे, कभी आप कहीं पे जा रहे हैं या अपने घर के आसपास भी आपके यहाँ जो भी होर्डिंग्स लगते हैं, बोर्ड्स लगते हैं, उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो 1-1, 2-2 लाख रुपए की होती है, ओके। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें जरूरी नहीं है आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करें। आप खुद 100 या कुछ हजार रुपए से भी अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कई हजार लाखों लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है आपको? डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करती है कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करने में। तो इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में मार्केट में डिमांड में, ओके। और ये आने वाले समय में भी डिमांड में ही रहेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी जो ऑप्शन होता है वो मार्केट के पास नहीं है, ओके। गाइस मुझे 1 सेकंड का वक्त देंगे प्लीज। ओके, सॉरी। सो मार्केटिंग, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म बाय द इंडस्ट्री, ओके। सो अगर आप लोग आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने से आपको 2 सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया मार्केटिंग क्या है, किसी भी कंपनी की बैकबोन है। सो यहाँ पे आपको क्या होता है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड कैरियर मिलता है, ओके। वेल एस्टेब्लिश्ड कैरियर मिलेगा जहां पे आप जाके वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं करना चाहते, मतलब किसी के अंडर आप काम नहीं करना चाहते, जॉब नहीं करना चाहते, सो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस करने से क्या होगा? आप किसी के भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, आप टाई अप्स कर सकते हैं, आप कंपनीज के साथ आप कनेक्ट बना सकते हैं। सो आपको क्या होगा कि आप किसी कंपनी के साथ जब डिस्कशन करेंगे या बात करेंगे, तो आप उसको बताते हैं कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसके साथ आपको क्या होता है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है और बहुत ज्यादा अर्निंग करने का आपको मौका मिलता है। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप लीड के बेसिस पे पैसे ले लेते हैं, या फिर आप मीटिंग के बेसिस पे आप पैसे लेते हैं, या फिर जो भी आप वर्किंग उनका स्ट्रक्चर बना रहे हो, मार्केटिंग प्लान बना रहे हो, डिजाइनिंग का प्लान बना रहे हो, आप उसके साथ आप उनके हिसाब से पैसा कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो और करियर बना सकते हैं। इसके बाद से जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया, वो ऑप्शन होता है सेल्स, ओके। अभी ये जो सेल्स है, ये सेल्स आप 2 तरीके से सीख सकते हो। एक, या तो आप अपनी लाइफ इसमें आप डालें और कई सालों तक आप इस पे काम करते रहें, ओके। तो कई टाइम तक आप इसमें काम करते रहेंगे, उससे आपको क्या होगा, आपको उससे एक्सपीरियंस मिलना शुरू होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म, एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े और आप यहाँ पे लर्न करें कि सेल किया कैसे जाता है, ओके। सो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अपनी सेलिंग स्किल्स को अप्लाई करने से पहले आप नई चीजें लर्न कर सकते हैं, ओके। तो इससे क्या होगा, जो गलतियां लोग स्टार्टिंग में करते हैं सेलिंग के अंदर, ठीक है, वो गलतियां आपको नहीं करनी पड़ेंगी, ओके। सॉरी गाइस, चैट में बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था। आई बिलीव अभी चैट ऑफ हो गई होगी। समर जी एक बार देख पा रहे हैं? अच्छा, आप अभी होस्ट में हूं तो ठीक है, ओके, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, मैंने चैट ऑफ कर दिया, ठीक है। मैं रूपल जी आपको और समर जी को मैं को होस्ट बना रहा हूँ, ताकि अगर कोई चीज आप करना चाहें तो आप उसको कर पाएंगे। 1 सेकंड गाइज, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। रूपल एंड समर जी, इसमें ना को होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, सिर्फ होस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब मेरा सेशन ओवर होगा तो मैं दोबारा से होस्ट बना दूंगा, ठीक है।
सो अभी हम लोग क्या डिस्कस करें, हम लोग बात करें सेल्स की, ठीक है। तो क्या होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, हालांकि मार्केटिंग के अंदर स्पेशली ये दो चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे अपना करियर बनाने में। और अगर आप इस चीज को पहले ही लर्न कर लेते हो, उसके बाद आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हो या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए आप एक बहुत अच्छी तैयारी पहले से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, या फिर हम कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, या फिर हम एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना शुरू करते हैं, तो ये स्किल्स हम कहाँ से सीखेंगे कि भाई एंटरप्रेन्योर बना कैसे जाता है, या फिर सोलोप्रेन्योरशिप कैसे होती है, कि इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके मन में आता होगा। तो इसके लिए भी हमारी कंपनी ने बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ मिलकर एक बहुत जबरदस्त कोर्स लॉन्च किया, जिसको हम बोलते हैं सोलोप्रेन्योरशिप। ओके, इसी के अलावा जो आपको हमारी साइड से कोर्सेज मिलते हैं स्टडी करने के लिए, वो कोर्सेज आपको मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, हाउ टू सेल। और अगर आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या इन इन तरीकों की इन्वेस्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, तो इसके अंदर भी आप लर्निंग कर सकते हैं, जिसके कोर्सेज आपको इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। सो हमारे जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज से आपको फायदा क्या होगा, कैसे आप स्टडी करोगे, ठीक है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे जो सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा एक ऐप है, या फिर जो आप ज्ञान और पैसा का जो ऐप है, उससे जब आप स्टडी करेंगे, तो ये कोर्स आपको बेनिफिट देंगे कि भाई आप ऑनलाइन माध्यम से आप इस पे स्टडी कर सके। हम लोग एक मॉडल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं FFE मॉडल, यानी फन, फास्टर एंड इजियर मॉडल। हमारी जो भी वीडियोस आप देखेंगे, जो भी बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म की वीडियोस आप लर्न करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमारी कोई भी वीडियो जो है वो 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइमिंग की नहीं होती है। ओके, हम बहुत ही शॉर्टर टाइम में रखते हैं, वीडियोस को हम पार्ट्स में बनाते हैं, और उस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें एनिमेटेड फॉर्म में और रिटर्न फॉर्म में उसके अंदर लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारा एक मॉडल बन जाता है, फन, फास्टर एंड इजियर मॉडल, ताकि आप जब भी इस मॉडल से स्टडी करें, लर्न करें, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें रजिस्टर हो जाएं, और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ ये चीजें रहें, और आप इसको याद कर सकें, ठीक है गाइस। सो अभी उम्मीद है जो चीजें मैंने आपको बताई आपके फ्यूचर के बारे में, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर आप ये सारी चीजें लर्न करना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपको बड़ा बिजनेस के साथ और ज्ञान और पैसा के साथ मिलेंगे। अभी समर जी आपको बताएंगे कि कैसे इस कोलैबोरेशन के अंदर आपको कोर्सेज मिलेंगे, या क्या अपॉर्चुनिटीज समर जी आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, सो मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं, आप लोग इस चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या फिर अगर आप में से कोई 1-to-1 डिस्कस करके क्वेश्चंस को पूछना चाहता है, तो वो हैंड रेस कर सकता है। लेकिन पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जितने लोगों ने भी हैंड रेस कर रखे हैं, प्लीज हैंड डाउन कर लें। और मैंने चैट बॉक्स बॉक्स सबके लिए ओपन कर दिया, अगर आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सो हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप में से कोई लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ठीक है समर जी, एक काम करते हैं, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू करें। और मेरे से अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, या आप मुझे किसी चीज के इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनम्यूट कीजिएगा, मैं फिर उसका आंसर करूंगा। समर जी, आप एक्सेस कर पा रहे हैं? हेलो समर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर एक्चुअली आपने कोई बात नहीं समर जी, आप बना दीजिए अपने पार्टिसिपेंट्स में की लिस्ट में जाके आप होस्ट बना दीजिए अपने आप को। या मेरे को पता नहीं था कि आपका ज्ञान और पैसा के नाम से ज्वाइन है, सो मैंने इसलिए आपको बना दिए।
क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। 1 मिनट रुके थोड़ा सा, अभी कुछ लोग हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, मीटिंग को लॉक कर देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अभी जो सर ने बताया, जैसे कि दीपक सर ने बताया कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, अगर आप जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो मैक्सिमम लोगों ने अभी चैट सेक्शन में क्या लिखा कि भाई हमें बिजनेस करना है ना। और अभी जितने लोग हैं यहाँ पे, उसमें से मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो लोग हैं वो किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मतलब वो अपनी एक स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को करने के लिए। कम से कम एटलीस्ट एक स्टार्ट लेनी पड़ती है, स्टार्ट के बाद आप उस चीज को आगे बूस्टअप करते हो। तो सर ने बताया कि भाई आप चाहे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आपको दो ऐसी स्किल्स हैं या कुछ ऐसी स्किल्स होती है ना जो आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी किसी भी कीमत पे। अब चाहे वो कुछ भी करो, जिसमें से दो चीजें हैं, एक तो डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा सेल्स, है ना। ये दो चीजें आपको तो किसी भी कीमत पे सीखनी पड़ेंगी। और काफी आप में से काफी लोगों ने जवाब भी दिया था डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। सो आई होप कि सर ने जो भी आपको समझाया वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम अपने मेन पॉइंट पे बात करते हैं। कुछ लोग कोलैबोरेशन के बारे में जानना चाह रहे थे, बोल रहे थे कि मतलब क्या कोलैबोरेशन है। तो एक बार कोलैबोरेशन को सबसे पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि किस चीज का कोलैबोरेशन हमने किया है, मतलब क्या ये कोलैबोरेशन है जो ज्ञान और पैसा बड़ा बिजनेस का, ये क्या कोलैबोरेशन है और इससे आप लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम अपने जो नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोबारा से स्टार्टिंग की तरफ आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा। अब जैसे कि कई लोगों को पता नहीं होगा ज्ञान और पैसा क्या है अभी, तो ज्ञान और पैसा किस लिए स्टार्ट किया गया ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी जब मैं अपने बारे में आप लोगों को बता रहा था कि अपना मैंने करियर स्टार्ट किया था, अपना 4 साल पहले बिजनेस लाइन में मैं आया था और 4 साल में मैंने काफी बिजनेस रन किए हैं। और इसके साथ साथ में अफिलिएट मार्केटिंग का मैंने आप लोगों को बताया था कि अफिलिएट मार्केटिंग में करीब 1 साल में काम कर चुका हूं। तो आप लोगों को पता होगा मार्केट में कितने सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, और उनमें से काफी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने काम किया था। और वहां से मैंने काफी मिलियंस में रिवेन्यू जनरेट किया था मैंने, और मेरे साथ में मेरे जो पार्टनर हैं, हम दोनों ने मिलकर मिलियंस में रिवेन्यू जनरेट किया था बहुत कम समय में। और जब हम अफिलिएट मार्केटिंग में आए ना, तो ये अफिलिएट मार्केटिंग का जो मॉडल है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको भी पता है लॉकडाउन के बाद से ऑलमोस्ट अच्छे खासे बिजनेस जो थे वो बंद हो चुके थे। इवन इंडिया में रियल स्टेट को बहुत बड़ा माना जाता है। रियल स्टेट और रेस्टोरेंट ये जो बिजनेस है, ऐसे मतलब बड़े बड़े बिजनेस भी बंद हो चुके थे। लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, लोगों की इनकम बंद हो चुकी थी। लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे थे, कुछ काम ऐसे थे जहां पे लोगों की इनकम बंद नहीं हुई थी और ऊपर से डबल हो चुकी थी। वो कौन लोग थे? तो वो यही लोग थे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड थे। फिर उसके बाद से आपको पता ही है क्या हुआ कि ऑनलाइन जितने भी तरह के बिजनेस होते हैं सभी बिजनेस ने बहुत छलांग लगाया, चाहे वो ई कॉमर्स हो, लोगों ने ई कॉमर्स में एंट्री करी, ड्रॉप शिपिंग लोगों ने सीखा, कंटेंट राइटिंग, मतलब ऐसी चीजें जो कि घर से बैठे बैठे आराम से की जा सके, है ना, ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से की जा सके। तो उसमें से अफिलिएट मार्केटिंग वन ऑफ द मैं बोलता हूँ हमेशा मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस है अभी, नॉट इवन इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रेंडिंग बिजनेस है।
अब जिसको आप सीख के समझ के, आप देखो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, स्पेशली आपको पता है अफिलिएट मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें मतलब मेरे को मॉडल बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि अब अपना मेरे को जो स्टार्टअप करना, अपना जो बिजनेस करना है, इसी से रिलेटेड मेरे को करना है जो भी करना है। लेकिन आपको भी पता है बिजनेस खोलना मतलब इतना आसान तो होता नहीं कि भाई है ना सोच लिया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो मुझे उस टाइम पे क्या समझ में आया, मुझे दो तीन चीजें समझ में आई कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं ना, तो मेरे पास दो तीन चीजों की जरूरत, मतलब ये तो मेरे पास होनी ही चाहिए। अब पहला मेरे को लगा कि सबसे पहले कि मेरे को इंडस्ट्री की पूरी प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए। मैं जिस इंडस्ट्री में अपना काम खोलने जा रहा हूं, अगर मुझे इसकी नॉलेज होगी नहीं, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे काम नहीं खोल पाऊंगा। और दूसरी चीज, मेरी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, मुझे कुछ लोग, एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो जानते हो मुझे पहले से, है ना, बिना इसके होगा नहीं। और इसके अलावा मेरे को फंड की जरूरत पड़ेगी। तो तीन चार चीजें मेरे दिमाग में थी और जिसे मुझे फुलफिल करनी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, ये बिजनेस आइडिया तो किया जा सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। और उस टाइम पे कुछ प्लेटफॉर्म रन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। इन प्लेटफॉर्म पे खुद एज एफिलिएट बन के काम करता हूं मैं पहले, है ना, एक्सपीरियंस लेता हूं, समझता हूं कि किस मॉडल, मतलब इनका मॉडल क्या है और किस चीज पे, किस बेस पे काम करता है। और अक्टूबर 2020 में मैंने इसमें एंट्री करी थी और कुछ टाइम में हमने लाखों रुपए यहाँ पे जनरेट कर लिए थे। और इस बिजनेस को जब मैं रन कर रहा था ना, अब तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग मैंने एक साल जो बिताया है, इस एक साल में मैंने चीजें सीखी है, बट मैंने जिया है इस बिजनेस को, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैंने जिया है। सीखा तो एक बहुत छोटी चीज होगी, जिया है मैंने बहुत समझ के, बारीकी से इसको समझा। और जब मैं बारीकी से समझ रहा था ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ये मैं कोलैबोरेशन का आपको रीजन बता रहा हूँ कि क्या रीजन था कि ज्ञान और पैसा स्टार्ट हुआ और किस रीजन से हम बड़ा बिजनेस के साथ में हमने कोलैबोरेशन किया। तो जब मैं देख रहा था, मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे जितने प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे काफी ज्यादा लूप होल्स हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। अब लूप होल्स क्या है, मैं प्लेटफॉर्म की, देखो मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करी, हर एक प्लेटफॉर्म, सब प्लेटफॉर्म अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, टाइम के हिसाब से चीजों को चेंज करना पड़ता है, अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ता है। तो मैंने क्या देखा ना कि यहाँ पे कुछ अनएथिकल काम हो रहा था। और बिजनेस में देखो बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन एथिक्स भी लगती है बिजनेस में। तो वहां पे अनएथिकल काम हो रहे थे, लाइक लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ देना, और फिर राइट मेंटरशिप ना देना उनको, मतलब जैसे जो बिगनर्स होते हैं। और आप लोगों को पता है ये चीज, मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में बोलता भी हूँ कि 95% लोग ऐसे हैं जो कि अभी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं, 95% लोग ऐसे हैं। और स्पेशली इसमें यंगस्टर्स ज्यादा हैं, जो कि स्कूल या कॉलेज या अपना कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने स्टार्ट किया। तो 95% लोग ऐसे हैं जो कि सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है, अब जिनको पता नहीं है कि भाई ये बिजनेस होता कैसे है। अब ऐसे बंदे को एक राइट मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, एक डायरेक्शन की, सही डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो पैसा कमा पाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अनएथिकल काम हो रहे थे कि भाई लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ दिया जाता था, फिर उनसे बातचीत ना करना, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को। अब इसके लिए मैंने क्या किया कि जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस था, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इससे पहले मैं मतलब नेटवर्किंग बिजनेस में था। तो एक नेटवर्कर के अंदर आप देखते होंगे, कुछ हो चाहे ना हो, एक टीम बिल्डिंग की जो भावना होती है ना, कला होती है, दोनों चीज होती है। तो मैंने तो वहां से टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ये सारी चीजें सीखी थी, और हम लोग टीम वर्क में ज्यादा बिलीव करते थे। तो मैंने यहाँ पे जब देखा कि लोग यार बहुत ज्यादा परेशान है, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैंने कहा मेरे को जितनी भी नॉलेज है, सेल्स की जितनी नॉलेज है, मार्केटिंग की जितनी नॉलेज है, मैं लोगों को देना स्टार्ट करूंगा। और मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ कि यहाँ पे जब मैं आया ना, तो एक मेंटरशिप वर्ड मैंने यहाँ पे सुना था अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर और इस इंडस्ट्री के अंदर, ई लर्निंग इंडस्ट्री के अंदर, कि एक वर्ड होता है मेंटरशिप, और ये मेंटरशिप बेच के लोग पैसे कमाते हैं। मतलब पहले टीम में लोग एक दूसरे के मतलब ज्वाइन कराओ, फिर मेंटरशिप करो। मैं कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और मुझे जितना आता है, मैं अपनी उसने एक्सपीरियंस से मैं लोगों को हेल्प करूंगा। और डेफिनेटली मैंने वही सारी चीजें करी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे यूट्यूब का कंटेंट देखा भी होगा। और आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग जो आप मीटिंग में, उनको पता है कि भाई कैसा कंटेंट मैंने फ्री में दिया, बहुत अच्छा दिया। फिर आप में से काफी लोगों ने बोला कि सर आपका ना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बिकॉज आप जो चीजें देते हो ना, आप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हो, उससे बहुत रिजल्ट मिलता है। और मेरी जो, मैं लोगों को, मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी जो मेंटरशिप दिए लोगों को, मैंने सिखाया, तो वो मेंटरशिप का चार्ज मतलब ऐसा था कि एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि हाँ, कुछ एक प्लेटफॉर्म, अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जाए आप सभी लोगों के लिए, जहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ बिगिनर्स के लिए काम किया जाएगा, ऐसे लोगों के लिए काम किया जाएगा जिसका पिछला मतलब जो एक्सपीरियंस है वो खराब रह चुका है, और मतलब वो आगे बढ़ना चाहता है। देखो क्या होता है ना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि किसी प्लेटफॉर्म पे
जितना एक टॉप अर्नर इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो एक बिगनर भी सेम उतना ही इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन क्या ऐसा रीजन होता है कि यार कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, लाखों में जनरेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उन लोगों पे, स्पेशली उन लोगों पे तो बिल्कुल मतलब मेरे को दया नहीं आती थी जो कि ज्वाइन करके और सोचते थे कि मेरे को बस पैसा आना स्टार्ट हो जाए। उन लोगों पे दया आती थी जो लोग अब ये लगा लो कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और एकदम बेचारे मतलब पैनिक करते थे कि मेरे को कोई सिखाए, कोई डायरेक्शन दे, उसके बावजूद भी उनको कोई सिखाने वाला नहीं मिलता था। तो ऐसे लोगों को मैंने ठान लिया कि भाई मेरे को अब सपोर्ट करना है और लोगों को प्रीमियम चीजें देनी है, और जितनी भी प्लेटफॉर्म पे जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को मेरे को एकदम भर देना है। और मेरे पास एक विजन आ गया। पहले मेरे को एक स्टार्टअप करना था, और कहते हैं ना स्टार्टअप बिना विजन के तो मतलब आप एक बड़ी चीज नहीं कर सकते हो। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके साथ में एक विजन का होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप कुछ बड़ा कर पाते हो। तो मुझे एक रीजन, एक विजन मिल गया यहाँ पे कि हाँ भाई मुझे उन लोगों को आगे बढ़ाना है यहाँ पे जिन लोगों का कोई नहीं है, जिन लोगों को बिल्कुल भी मतलब जीरो नॉलेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स की जीरो नॉलेज है। बट हाँ दुनिया में बोला जाता है कि यार कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज पॉसिबल है, सब कुछ सीखा जा सकता है ना। हम लोगों ने भी जीरो से स्टार्ट किया था, सभी लोगों ने अपना जो करियर है, सभी चीज जो आज अपने इंडस्ट्री में पीक पे है, सभी लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ठान लिया था कि भाई आप लोगों को तो सपोर्ट करना है, किसी भी रीजन से कैसे भी करके आप लोगों को बेस्ट चीजें देनी है। तो फिर हमने ज्ञान और पैसा को स्टार्ट किया, और बाकी जो प्लेटफॉर्म पे लूप होल्स थे उनको हमने भरा। और आप लोगों को पता है कि अभी ज्ञान और पैसा को स्टार्ट हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं, और 20 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट हम मिलियन से ज्यादा टर्नओवर अपना क्रॉस कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट 700 के आसपास हमारी फैमिली हो चुकी है, और काफी लोग यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। और 80% जो भी बिगनर्स थे, जिस रीजन से हमने स्टार्ट किया था, हमारी जो हमने टैगलाइन स्टार्ट करी थी कि अब हर बिगनर होगा 6 फिगर, और काफी लोग 6 फिगर में आ चुके हैं, काफी लोग 6 फिगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और बिगनर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से एक थॉट था कि मेरे को ना देखो, लोगों को अभी जितनी भी प्लेटफॉर्म है वहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करी मैंने, एक तो कंटेंट है अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल कंटेंट नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, मार्केट में दो तरह के कंटेंट चलते हैं। पहला जो कंटेंट होता है वो ऐसा कंटेंट होता है कि जिसे आप सुनोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुन के आप तालियां बजाओगे उस क्रिएटर के लिए कि हाँ यार बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन उसको जब आप प्रैक्टिकली जाओगे ना फील्ड में काम करने के लिए, आपको रिजल्ट नहीं देगा वो। तो एक कुछ ऐसा ज्ञान होता है, अब इस ज्ञान को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट काफी लोग हैं जो ऐसा ज्ञान देते हैं। लेकिन एक ज्ञान ऐसा होता है, एक क्रिएटर ऐसा होता है जो आपको ऐसा चीज बताता है जो सुन के भी अच्छा लगता है, और वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है कि आप जाओगे तो उसने ऐसा ऐसा किया, मैं अगर ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने सोच लिया कि एक तो प्रैक्टिकल कंटेंट देना है, दूसरा कि वहां पे बाकी प्लेटफॉर्म पे लूप होल्स ये हैं कि कंटेंट इतना सफिशिएंट नहीं है कि अगर कोर्सेज को देख लो तो आपका मतलब आप आगे अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, या अपनी जो भी है वो स्टार्ट कर दो, है ना। तो फिर मेरे को इतना था कि यार मतलब इतना सफिशिएंट कोर्स तो देना है मेरे को, इतनी सफिशिएंट चीजें देनी है कि लोगों को एक दूसरे से पूछने की जरूरत ना पड़े। मतलब कोर्स को ही हम मेंटर बना देते हैं अपना, कि बंदा कोर्स में एनरोल करता है, कोर्स को एनरोल करने के बाद उसको किसी की मेंटरशिप लेने की जरूरत नहीं है, कहीं फालतू पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस रीजन से हमने कंटेंट में सुधार लेकर आए हम लोग। हमने 4K कैमरे से रिकॉर्ड की सारी वीडियोस, और इसके साथ साथ में हमने काफी चीजें बदली, कंटेंट का पूरा रूपरेखा हमने सब कुछ बदल दिया, और जो लोग हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उन लोगों को पता भी है। और इसके साथ साथ में फिर मेरे दिमाग में आया कि मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो और किसी चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज आया कि यार कोई इंसान ना कभी एक इनकम सोर्स के ऊपर नहीं रह सकता। हालांकि स्टार्ट किसी एक ही इनकम सोर्स से आप लोग करोगे, लेकिन मैं चाहता था कि लोग सिर्फ अफिलिएट मार्केटर बन के ना रहें, और आप लोगों को एक रियल एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। मतलब आज के टाइम पे मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 200 लोग हैं हमारे साथ अभी मीटिंग में, आप में से 200 लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह बिजनेस करना चाहते होंगे, जो अब कम उम्र में, लाइक कभी 22 साल की एज है मेरी, और मैं इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, इतने लाखों रुपए हम जनरेट कर चुके हैं, इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि सर मेरे को भी स्टार्ट करना आपकी तरह, मेरे को भी कुछ करना है ना। वो आइडियाज आते आते लेकिन एक डायरेक्शन नहीं मिलता भाई, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। एक वो स्टार्टिंग जो बोलते हैं उसको समझ में नहीं आता यार, कोई बता दे मुझे कितना पैसा लगता है, या कौन सी स्किल्स चाहिए, है ना, कितना मेरे को टाइम लगेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो मैंने सोचा कि यार अफिलिएट मार्केटिंग तो लोगों को सिखाया ही जाएगा, लेकिन जो लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो लोग मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं भी क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और काफी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया यहाँ पे, और काफी अच्छा रिटर्न भी लिया। तो अभी आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो क्रिप्टो की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ, या ना इन्वेस्टमेंट भी सीखना चाह रहे हैं, और खुद का ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह का स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि देखो आज के टाइम पे ना, आपको पता है इंडिया में अगर हम बात करें बिजनेस की,
बिजनेस कोचेस की बात करें तो शायद ही आप में से कोई डिसएग्री करेगा कि भाई विवेक बिंद्रा जी जैसा कोई है आज के टाइम पे, मतलब विवेक बिंद्रा सर जैसा कोई आपको नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। तो और ऊपर से मैं बड़ा बिजनेस के साथ में काफी टाइम से मैं कनेक्टेड हूँ। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि मेरे को अब कैसे भी करके ना अपने ज्ञान और पैसा को, हमारे ज्ञान और पैसे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी भी तरीके से बड़ा बिजनेस के साथ में कोलैबोरेशन करा लिया जाए। और बड़ा बिजनेस की जो लर्निंग है, आपको पता है, अगर आप विवेक जी का आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा तो देखा होगा कि मतलब फ्री में कितना कंटेंट लोग मतलब उतना प्रीमियम में भी नहीं दे पाते हैं। मतलब लोग उनकी जो प्रीमियम ट्रेनिंग्स होती है 10-10 हजार 15-15 हजार की, उससे ज्यादा तो फ्री में आप विवेक बिंद्रा जी सर के चैनल पे चले जाओगे तो उतना मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर इनके साथ कोलैबोरेट अगर कर लिया जाए किसी भी तरीके से, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एफिलिएट्स हैं, उनको मतलब उनकी जो लर्निंग है वो तो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और आपको जैसा कि पता है कि डेफिनेटली बड़ा बिजनेस की जो लर्निंग्स है, जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स है वो जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी उसमें इतनी ज्यादा होती है कि है ना, फिर भी कोशिश किया जाता है कि सस्ते पे आपको अवेल कराया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों के लिए इनिशिएटिव लेता हूं और बड़ा बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन किया जाए। और साथ साथ में बड़ा बिजनेस की जो लर्निंग है, बड़ा बिजनेस की जो लर्निंग है, चाहे वो बिजनेस को लेकर किसी भी तरह की लेकर, मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसे कोर्सेज को एक्वायर कर लिया जाए, कुछ ऐसे स्किल्स को, ट्रेनर्स को एक्वायर कर लिया जाए कि जब जहां से मतलब ज्ञान और पैसे की लर्निंग तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन अब एक इतने बड़े ब्रांड के साथ अगर आपको सीखने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आप लोग जो करना चाहते हो लाइफ में आप उसको सक्सेसफुली कर पाओगे। तो इस रीजन और इस विजन के साथ में मैंने स्टार्ट किया और काफी टाइम लगा और सक्सेसफुली आज बड़ा बिजनेस के साथ में ज्ञान और पैसा को हमने कोलैबोरेट करा लिया है। और हमने कुछ कोर्सेज को हम मतलब एक नया पैकेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे जो अभी फिलहाल में कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज कैसे लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं और वो कोर्सेज क्या हैं, फिर उसके बाद हम जो अपना नया पैकेज जो कि बड़ा बिजनेस की तरफ से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना जो नया पैकेज है, तो उसमें क्या क्या कोर्सेज आने वाले हैं और वो कोर्सेज आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपना ज्ञान और पैसे के पास में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो फिलहाल ज्ञान और पैसे के पास में अभी फिलहाल देखा जाए तो दो पैकेजेस हैं। पहला जो पैकेज है वो 999 जिसको हम एक्टिव पैकेज बोलते हैं। और बेसिकली 999 का ऐसा कोई पैकेज रखने का हमारा मकसद नहीं था, बट मेरा मकसद ये है कि लोगों को ना एक स्टार्ट दी जाए। हालांकि अगर उसमें आप वैल्यू देखोगे तो आपको 5,000 10,000 से भी ज्यादा की वैल्यू मिलेगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब आज के टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, देखो कुछ तो मतलब जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, वो मतलब अपने लाखों रुपए हजारों रुपए स्टूडेंट्स भी इधर उधर उड़ा देते हैं लेकिन अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि 1,000 रुपए मतलब 2,000 3,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि कोई नहीं, अपने मतलब हमारा एक विजन यही है कि भाई हर बंदे को जो कि चाह रहा है, करना चाह रहा है, उसको कम प्राइस में वो सारी चीजें मिले, एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिले कि स्टार्ट मिले, बाद में जाके वो अर्निंग करके भी री इन्वेस्ट करके भी सारी चीजें कर लेगा, एटलीस्ट एक स्टार्ट मिले। इसलिए हमने अपना जो एक एक्टिव पैकेज स्टार्ट किया ताकि 1900 सिर्फ 999 रुपए में, यानी कि 1,000 रुपए के अंदर आप लोग को एक स्टार्ट मिले और आपको कुछ अच्छी स्किल्स के बारे में सीखने मिले। तो आपको हमारा जो 999 का पैकेज है इसके अंदर आपको कुछ बेहतरीन स्किल्स मिलेगी सीखने के लिए। सबसे पहला तो आपको इसमें फेसबुक एड्स के बारे में बेसिकली बताया गया है। ये हमारा मेन पैकेज नहीं है, मेन जो अगला मैं बताऊंगा वो हमारा मेन पैकेज है। अब फिर भी इसमें आपको फेसबुक ऐड का पूरा ट्यूटोरियल मिलता है सीखने के लिए। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड, और आपको पता है आज के टाइम पे अगर ये 3 स्किल्स अगर आपको आ गई, फेसबुक ऐड चलाना आपको आ जाता है, और ये कोई एक वीडियो आपको इसमें नहीं मिलेगी, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, पूरा ट्यूटोरियल है इसमें कि फेसबुक ऐड क्या होता है से लेकर कितने तरीके के ऐड होते हैं। आपको भी पता है कि लीड जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस, कई तरह के एड्स होते हैं, तो हर एक ऐड को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड कैसे रन करते हैं, कैसे एडसेंस अकाउंट बनता है, तो ये सारी स्किल्स आपको इसमें मिलेंगी। इसके अलावा फोटोशॉप की आपको इसमें मिलेगी, कैसे आप फोटोशॉप सीख के, एडिटिंग सीख के और एडिटिंग का भी आगे काम कर सकते हो, है ना। और कैजुअल पोस्ट वगैरह आपको पता है कि बनाते हैं और उससे हम अपना इंस्टाग्राम या कोई भी पेज है उसको ग्रो करते हैं, तो इसके बारे में आपको मिलेगा सीखने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का भी हमने कोर्स दे दिया है। और वेबसाइट डिजाइनिंग अगर आप सीखने जाओगे तो आपको पता है कि वही मतलब ऑटोमेटिक अगर आप इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन पता करोगे 20-30 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए लोग मांगते हैं, बट वो हमने
कन्वर्ट कर दिया एकदम अपने 999 वाले में कि लोग वेबसाइट डिजाइनिंग में एक नई स्किल सीख सकें। तो बेसिकली इसमें आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने मिलेगा और वर्डप्रेस का कंप्लीट मिलेगा आपको, जैसे कि लाइक अपना डोमेन होस्टिंग और अपना कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट किया जाता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनती है, वर्डप्रेस की अपने हाथ से कैसे बना पाओगे ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से। वेबसाइट तो दो तरह की होती है, एक वर्डप्रेस की होती है, दूसरी पीएचपी होती है। तो पीएचपी तो खैर वो तो कोडर जो होता है वही बना पाता है क्योंकि कोडिंग वाली वेबसाइट होती है। तो आप लोग अपने हाथ से अपने लैपटॉप मोबाइल फोन की मदद से कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो, तो ये सारी स्किल्स आपको इसमें सीखने मिलेंगे। तो ये 999 का बेसिकली हमारा पैकेज है। अब सोचो कि 999 में इतनी सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। अब जो हमारा दूसरा और जो हमारा सबसे मेन पैकेज है जिससे कि हमने अपनी स्टार्टिंग करी थी, उसका नाम है प्रीमियम पैकेज। अब इसका नाम प्रीमियम इसलिए रखा क्योंकि एक्चुअली ये प्रीमियम है क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। प्रीमियम का मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल से ही है यहाँ पे, कि ऐसा कि देखो कोई सुनी सुनाई बातें आपको नहीं मिलेंगी इसमें। जो चीज करके मैंने रिजल्ट लिया ना वो चीजें मैंने इसमें बताई हैं ताकि आप फॉलो करो तो आपको रिजल्ट मिल जाए। तो बेसिकली इसमें जो अभी मैंने 999 के कोर्सेज बताए, फेसबुक एड और फोटोशॉप और ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको प्रीमियम पैकेज में। और इसके अलावा आपको यहाँ पे यूट्यूब मार्केटिंग मिलेगा, वीडियो मार्केटिंग आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा और यूट्यूब यूट्यूब और वीडियो मार्केटिंग यहाँ पे इसलिए डाला गया है क्योंकि मैंने जितना भी मतलब मैक्सिमम मैंने अपना काम किया, मैंने जो अपना रेवेन्यू जनरेट किया, मैंने जो अपनी पिछले 3 से 4 महीने के अंदर अपनी जो मैंने ब्रांडिंग करी, तो ब्रांडिंग में मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प किया है वो वीडियो मार्केटिंग ने किया है, कि मेरे कंटेंट ने किया। और आप लोग में से भी जो मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं मेरे कंटेंट की वजह से ही जानते हैं, है ना, जो मैं फ्री में मैंने लोगों को वैल्यू दी। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा और फ्यूचर है ये चीज, मुझे नजर आया कहीं ना कहीं कि यार ये चीज फ्यूचर है। अगर कोई बंदा अगर वीडियो इन्फ्लुएंसिंग सीख जाता है, एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, तो आगे चल के यूट्यूब भी एक बिजनेस मॉडल है। यूट्यूब से भी आप कई तरह के इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आज मैंने 2.5 महीने के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज किया और आज यूट्यूब की मदद से मैं 3-4 तरह के इनकम सोर्स कमा रहा हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा इतने सारे, और वो भी कितने टाइम में आप भी कर सकते हो। मैंने 2.5 महीने में किया, आप मान लो क्या पता आप जल्दी कर सकते हो। आप में से कई लोग होंगे जो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट होंगे, है ना, जो चीजों को जल्दी ग्रैब कर लेते होंगे। अगर कम से कम टाइम भी देखे तो 6 महीने में कर सकते हो। तो मेरे ध्यान में ये था कि लोगों को अगर ये चीज सिखा दी जाए तो वो अपना किसी भी तरह का बिजनेस ग्रो कर सकेंगे यूट्यूब मार्केटिंग से। और यूट्यूब आपको पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये रीजन था वीडियो मार्केटिंग एंड यूट्यूब मार्केटिंग का मैं कोर्स लेके आया। और इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी थी कि जो लोग यहाँ पे आते हैं बिजनेस करने के लिए, आप में से कई सारे जो नए लोग हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप लोगों को पता नहीं कि भाई लोगों से बात कैसे किया जाता है, शब्दों का चुनाव आपको नहीं आता है, किससे कैसे क्या बात की जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स कई तरह की होती है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको एक अलग लेवल की कम्युनिकेशन लोगों के साथ में करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपके पास बहुत कम समय होता है, कम समय में अपनी पूरा बिजनेस प्लान आपको रखना रहता है। तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमने बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का जो अपना कोर्स था उसको इंट्रोड्यूस किया। और साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो कि हमारा प्रीमियम पैकेज का सबसे मेन कोर्स मेरी तरफ से, ये इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिलेंगी। इसके लिए इसका मैंने नाम रखा हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि एक बिगिनर की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और साथ साथ में एक मेंटर की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ तो मेंटर ऐसे थे कि जो कि मैक्सिमम मेंटर ऐसे थे कि जो लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ देते थे, और कुछ मेंटर ऐसे थे जो कि लोगों के साथ अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन आपको भी पता है ना, जब एक बंदे की टीम में 100 लोग 200 लोग 500 लोग हो जाते हैं तो वो भी सबके ऊपर मतलब कॉल 1-to-1 कॉल पे तो किसी को टाइम दे नहीं सकता। तो वो मेंटर कैसे चीजों को सॉल्व करेगा। इसलिए एक मेंटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक बिगिनर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि एक बिगिनर को किसी दूसरे के पास मेंटरशिप लेने के लिए ना जाना पड़े, और एक मेंटर को बार बार लोगों को सिखाना ना पड़े अपनी टीम को, और अपने आगे वो सेल्स पे फोकस लगा सके। इसलिए हमने द प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स निकाल दिया कि एक अफिलिएट मार्केटर या एक नेटवर्क मार्केटर या किसी भी सेल्स पर्सन को क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, सीखनी है। तो इसके लिए जो जो चीजें जो स्किल्स चाहिए थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। जैसे कि अब इसमें माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माइंडसेट, कि भाई किस माइंडसेट के साथ में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब जैसे कई सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे मेरे को आके बोलते हैं कि सर ज्वाइन तो कर लिया, अब अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है ना। अब उनको ये नहीं पता कि भाई ज्वाइन करने के बाद आपको चीजों को प्रोसेस को समझना है, फिर अर्निंग स्टार्ट होती है, वो सीधे अर्निंग के लिए आ जाते हैं ना। तो एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको माइंडसेट यहाँ पे समझने मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में। इसके अलावा क्लोजिंग कितने तरीके से की जाती है, क्लोजिंग में लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो क्लोजिंग के आपको 10 से ज्यादा तरीके मैंने वहां पे प्रैक्टिकल तरीके बताए, फॉलोअप के तरीके बताए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसी भी इंडस्ट्री के लिए, अगर आप सेल्स में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपने नहीं सीखी तो शायद आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि सेल्स का मतलब ही होता है कि आप ऑब्जेक्शंस को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो, राइट।
तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसमें मैंने सिखाया हुआ है। इसके अलावा जैसे वेबिनार के लिए कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, प्रोफेशनल से कैसे बात की जाती है, स्टूडेंट से कैसे बात की जाती है, कॉल पे कैसे प्रेजेंटेशन देना है। और डेफिनेटली आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे फिजिकल मीटिंग तो करते नहीं है, ऑनलाइन में हम लोग कॉल पे मैक्सिमम लोगों से बात करते हैं। तो कॉल पे किस तरीके से आप बात करोगे, है ना। तो ऐसे काफी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग में मिल जाएगी। और स्पेशली लीड जनरेशन, एडवांस लीड जनरेशन भी इसमें डाला हुआ है कि बल्क में अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो, जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर बल्क में अपना लीड जनरेट करता है, जैसे लोगों को सेल्स में लीड जनरेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लीड जनरेशन का भी सोल्यूशन हमने यहाँ पे दे दिया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली ये सारी चीजें। अब इतना बड़ा कोर्स आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 कोर्सेज मिल रहे हैं ज्ञान और पैसे की तरफ से, सिर्फ 1949 यानी 1950 रुपए में आपको 8 कोर्सेज मिल रहे हैं। एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है जब आप आके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 10,000 रुपए की इसकी वैल्यू, आप खुद बोल के जाओगे। और जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं हमारे कंटेंट को उनको पता है। तो बेसिकली ये 2 पैकेज के बारे में मैंने बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पैकेज है जिसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि बड़ा बिजनेस और हमने साथ में मिलके हमने चाहा कि आपको दिया जाए, अच्छी चीज दी जाए, तो वो उसमें क्या क्या कोर्सेज हैं और इस पैकेज का नाम है, पहले वो मैं बता देता हूं आप लोग को। सबसे पहले हमारा ये जो पैकेज है, तीसरा पैकेज है, इसका नाम हमने रखा है सुपर प्रीमियम पैकेज। और एक्चुअली ये सुपर प्रीमियम पैकेज है। और आपको मैं बार बार मैं याद तो नहीं दिलाऊंगा, आपको पता लगना चाहिए कि अगर बड़ा बिजनेस की तरफ से चीजें आ रही हैं तो वो किस लेवल की होंगी। बस अब मेन मोटिव जो हमारा था उसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि ये जो हमारे पास अभी हम जो कोर्सेज लेके आ रहे हैं, ये कोर्सेज मतलब इसमें क्या क्या चीजें आपको सीखने मिलेगी और क्या क्या चीजें होंगी इसमें। बेसिकली हम अपना सोचो कि एक पैकेज के अंदर आज तक मैंने कहीं भी, मैं भी इतने टाइम से काम कर रहा हूं, मैंने इतने प्लेटफॉर्म को देखा समझा, कहीं भी मैंने एक पैकेज के अंदर 10 कोर्सेज, इतने ज्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज मैंने आज तक नहीं देखे। वो आपको एक ही पैकेज के अंदर एक समझ सकते हो लीथल कॉम्बिनेशन, जो मैं वर्ड यूज कर रहा था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो हम कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्ञान और पैसा, जो कि आपको ज्ञान और पैसा बड़ा बिजनेस का जो कोलैबोरेटेड ऐप है वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ऐप एप्लीकेशन भी हमारी लॉन्च होने वाली है, तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ देखने मिलेगा। अब ये बाकी लोगों से, मार्केट के कंटेंट जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे होगे उससे कितना अलग है, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बार बार बात कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। अब डिजिटल मार्केटिंग को मैं बोलता हूँ ये ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है आज के टाइम पे लोगों के लिए। जैसे ऑक्सीजन बीच में कितनी है ना, कोरोना के टाइम पे जब दूसरी लहर आई थी तो कितना प्रॉब्लम हुआ था लोगों को ऑक्सीजन के लिए। तो ये डिजिटल मार्केटिंग भी सेम वैसे ही बनता जा रहा है लोगों के लिए कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते हो तो अपने बिजनेस को आप स्केल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं सुपर प्रीमियम पैकेज के अंदर। पहला हमारा सबसे बड़ा कोर्स यही है, डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग को बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है 2 तरह की डिजिटल मार्केटिंग होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, दूसरी होती है पेड डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग का एक आपको कोर्स मिलेगा। अब ये कंप्लीट अगर मैंने इसमें यूज किया ना तो ये कंप्लीट समझो इसको, कंप्लीट ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग, यानी ऑर्गेनिक के जितने भी तरीके होंगे वो सारे तरीके आपको यहाँ सीखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो लीड जनरेशन के तरीके हो, चाहे वो किसी भी चीज के तरीके हो। जो जो चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है कम समय में, जैसा कि दीपक सर ने भी बताया था ना, कम समय में हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ और एनिमेशन के साथ में आपको सारे हमारे कंटेंट्स मिलेंगे। तो जो पहला कोर्स है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और अपना ऑर्गेनिक आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे। और इसी का दूसरा पार्ट, यानी जो दूसरा पार्ट है वो भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही है और वो पेड, उसमें सिर्फ पेड डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे। यानी कि जो गूगल एडसेंस वगैरह अपना हो गया, गूगल का कैसे यूज करना है, पेड तरीकों को कैसे यूज करना है लीड जनरेशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, है ना, अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ये सारी चीजों को आप सीखोगे। अब ये कोर्स कितने टाइम का है ये मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ये ऑलमोस्ट आपको जो इसमें कंटेंट मिलेगा वो 13 से 14 घंटे का कंटेंट मिलेगा। अब आप सोच सकते हो कि 13 से 14 घंटे का कोर्स आपको मिलेगा, कंटेंट आपको इतना मिलेगा, हाई क्वालिटी कंटेंट। आप जैसे कि विवेक बिंद्रा सर की, आप जब आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो आप देखते हो ना वीडियोस, जो भी केस स्टडीज बनाई जाती हैं सर के द्वारा, तो आप देखते होंगे वहां पे सर बोल रहे होते हैं एक तरफ और एनिमेशन चल रहा होता है। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से कि अब यही एक ऐसा चैनल होगा जहां पे सबसे ज्यादा ऑडियंस का रिटेंशन आता है, क्योंकि एक बार जब आप वीडियो पे जाते हो ना, वीडियो छोड़ने का मन ही नहीं करता है, चाहे वो वीडियो 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो। आप लोग भी एग्री कर रहे होंगे इस बात से कि जैसे ही हम बड़ा बिजनेस के चैनल पे जाते हैं, विवेक सर के चैनल पे जाते हैं, कोई केस स्टडी देखते हैं या कोई भी बिजनेस कंटेंट देखते हैं तो वो जाने का मन नहीं करता है वहां से। तो सेम यही चीजें आपको हमारे यहाँ पे जो हम कोर्सेज लेके आ रहे हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो पहला और एक ही कोर्स समझो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो डिजिटल मार्केटिंग। और जो हमारा दूसरा कोर्स आने वाला है, ये दूसरा जो हमारा कोर्स है वो हाउ टू सेल के ऊपर है। जैसे कि दीपक सर ने बोला था ना, डिजिटल मार्केटिंग के अलावा सेलिंग की स्किल एक ऐसी है ना, अगर आपने सीख लिया
तो अगर आपको देखो बेचना आ गया ना, तो आप कभी भूखे नहीं रह सकते हो, और आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, चाहे वो जॉब लाइन में कहीं पे भी कुछ भी करना चाहते हो। अगर आपको सेलिंग आती है तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू सेल के ऊपर, या इसको बोल सकते हो सेल्स मास्टरी पूरी हम लेके आ रहे हैं। जिन लोगों को सेल्स नहीं आता है ना, मैक्सिमम लोगों का यही रहता है। कई लोग जैसे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के जो लीड्स होते हैं, जब आप उनको ज्वाइन कराने जाते हो तो उनका भी कंसर्न यही निकल के आता है कि सर मैं ज्वाइन तो कर लूं आपके साथ में, मैं बिजनेस स्टार्ट तो कर लूं, लेकिन मेरे को क्या लगता है ना कि मेरे को अभी सेल्स आती नहीं है ना। और इंडिया आपको पता है ऐसा, मतलब अभी हम यहाँ पे एक ऐसा समाज में माइंडसेट लोगों का बन चुका है, वो बेचने को बहुत थोड़ा वैसा समझते हैं सेलिंग को, है ना। और इसलिए लोगों को दूर भी रखा जाता है सेलिंग से। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों होता है, बट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि मतलब हाई पेड प्रोफेशन में से आता है, जहां सबसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं। तो हमने सोचा कि अगर सेल्स की स्किल सिखा दी जाए लोगों को, तो वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, वो चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स हो, कोई भी बिजनेस हो। अगर बेचना आ गया तो आप हर जगह कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, खुद का कल को स्टार्टअप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो सेल्स का हमें कोर्स लेके आना था। तो सेल्स का ये जो कोर्स है, इसमें कौन होगा ये बता देता हूं। सबसे पहले तो जो डिजिटल मार्केटिंग वाला हमारा कोर्स था, उसमें आपको बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर आपको मिलेंगे, पारितोष सर मिलेंगे। अगर आपने पारितोष शर्मा सर का नाम सुना हो और उनके कंटेंट अगर देखे हो तो आपको पता लगेगा, जो लोग जानते हैं उनको पता लगेगा किस लेवल का वो कंटेंट बनाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में वो मिलेंगे आपको। इसके अलावा स्मृति मैडम मिलेंगी, स्मृति मैडम को भी काफी लोग जानते हैं। और इसके अलावा एक यूट्यूबर है ऋषिकेश रॉय करके, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। आप लोग अभी यूट्यूब करके भी देख सकते हो, गूगल करके देख सकते हो, है ना, आप लोग को पता लग जाएगा। वो यूट्यूबर है, बहुत फेमस यूट्यूबर है, काफी लोग उनको जानते भी हैं। तो वो आपको, ये 3-4 लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में मिलेंगे। और जो हमारा सेलिंग का कोर्स है, इस कोर्स में कौन मिलेगा, कौन मतलब प्रोफेसर होगा या कौन ट्रेनर होगा जो आपको सिखा रहा होगा, तो ये जो हमारा सेल्स मास्टरी का कोर्स है, हाउ टू सेल वाला कोर्स है, इसमें आपको खुद विवेक बिंद्रा सर जी मिलेंगे। यानी विवेक बिंद्रा सर आपको सिखा रहे होंगे कि बेचा कैसे जाता है, सेलिंग कैसे की जाती है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ बोलने की जरूरत है नहीं कि भाई किस लेवल का कंटेंट होगा, किस लेवल की स्ट्रेटेजी होगी, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। और साथ साथ में लीड जनरेशन भी मिलेगा आपको उसमें, क्योंकि अभी मैं की पॉइंट्स बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे की पॉइंट्स है उसमें, बट इतना समझ लो सेल्स की पूरी ABCD A to Z सब कुछ सीखने मिल जाएगा आपको। और इसके साथ साथ में कैसे लीड जनरेट किया जाता है, कितने तरीके होते हैं लीड जनरेशन के, वो भी आपको हाउ टू सेल वाले कोर्स में मिल जाएगा। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग में वो सारी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन फिर भी हाउ टू सेल वाले में भी आपको ये सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है, आपको पता होगा आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अब उनको पता नहीं कि यार फ्रीलांसिंग कैसे करें, या अकेला मैं कैसे, मतलब है ना, बिजनेस करने के लिए तो टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिजनेस करने से पहले अगर आप फ्रीलांसिंग कर लो, अगर आप अकेले काम कर लो, तो भी बहुत सारी मतलब आप चीजें अचीव कर सकते हो। उसके बाद में अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं सोलोप्रेन्योरशिप। यानी अकेला इंसान जो बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर जाता है, बहुत बड़ा बिजनेस कर जाता है, उसको बोलते हैं सोलोप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसको बेसिकली फ्रीलांसिंग से आप बोल सकते हो कि आप एक अच्छा फ्रीलांसर कैसे बन सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के ऊपर कंप्लीट एक हम कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा कोर्स है। पहला डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स आ रहा है, दूसरा हमारा जो कोर्स आ रहा है वो हाउ टू सेल के ऊपर, तीसरा जो हमारा कोर्स है फ्रीलांसिंग के ऊपर है, कि आप अच्छे फ्रीलांसर कैसे बन सकते हो। अब इसमें कंप्लीट चीज मिलेगी आपको, जहां मैं कंप्लीट वर्ड का यूज कर रहा हूं तो वहां कंप्लीट समझो कि कंप्लीट चीज मिलेगी, कि फ्रीलांसर क्या होता है, फ्रीलांसर कैसे बना जाता है, और फ्रीलांसर प्रोजेक्ट कैसे लेता है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है, कई लोग सोचते भी हैं कि भाई फ्रीलांसर बनूं मैं, लेकिन उनको अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते हैं, या वो ठीक ठाक अर्निंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप गूगल करके देखोगे तो जो फ्रीलांसर्स है ना, वो ऑलमोस्ट, अगर उनकी मतलब इनकम चेक करोगे तो वो आराम से महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमा जाते हैं, जो अच्छे। और जो और भी एक्सपीरियंस वाले फ्रीलांसर्स है, वो तो महीने का 4-5 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं। वो गूगल करके आप देख सकते हो, बहुत सारे फ्रीलांसर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो कैसे आप उस लेवल तक के फ्रीलांसर बन सकते हो, ये पूरा चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इवन आप कैसे एक छोटे से रूम से अपने घर से स्टार्ट करने के साथ साथ में कैसे अपना फ्रीलांसिंग का अपना ऑफिस वगैरह सेटअप कर सकते हो, सारी चीजें कंप्लीट चीज आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसका सोलोप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और इस कोर्स में भी आपको जो ट्रेनर होंगे वो विवेक बिंद्रा सर ही मिलेंगे, और साथ साथ में आपको स्मृति ग्रोवर मैडम मिलेंगी। तो यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से आपको हाउ टू सेल भी सीखने मिलेगा, सेल्स मास्टरी भी सीखने मिलेगी, और साथ साथ में आपको क्या सीखने मिलेगा कि फ्रीलांसर कैसे बना जाता है, सोलोप्रेन्योरशिप कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा कोर्स था। अब इसके अलावा जो हम बात करें अपना पांचवें कोर्स के बारे में, डेफिनेटली आपको पता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो मतलब उसको ग्रो करना, बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, उसमें काफी चीजें आ जाती है। उसमें आपका कम्युनिकेशन भी आ जाता है, आपका बिहेवियर भी आ जाता है, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आपकी सारी चीजें, जेस्चर, पोस्चर, ऑटो, मतलब सारी चीजें आ जाती हैं। और आपको पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी बड़ी चीज है, और
स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, हालांकि सबको चाहिए, और जिस बंदे की पर्सनालिटी अच्छी होती है, जिस बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि आप मेरे ही एग्जांपल ले सकते हो, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैंने कोई ज्यादा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बट हाँ स्किल्स की वजह से, है ना, कि मैं सिर्फ स्किल्स की वजह से शायद आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपना बिजनेस भी रन कर पा रहा हूँ, और काफी लोगों के साथ में, है ना, काफी लोगों की जिंदगी में बदलाव भी ला पा रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने 3rd ईयर भी कंप्लीट नहीं किया था, 2nd ईयर के बाद मैंने छोड़ दिया था। ये किस लिए कर पा रहा हूँ मैं, है ना, इतना करने, ये शायद जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, मेरे ख्याल से एमबीए वाले लोगों को करना चाहिए, जो कि 15 से 20 लाख रुपए लगाते हैं पहले एमबीए करने में, और फिर उसके बाद भी जाके नौकरी लेते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी, अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप स्किल्स सीख लेते हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप्ड है, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाने के लिए हम एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें आपको सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, ये कंप्लीट पैकेज हो गया बेसिकली, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपको। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको सीखने, ये ऑलमोस्ट 5 घंटे का ये भी आपको इसमें कंटेंट मिलेगा। और साथ साथ में इसमें आपको कौन, यहाँ पे इसमें इस कोर्स में कौन कौन ट्रेनर होंगे, तो स्मृति ग्रोवर मैडम आपको यहाँ पे सिखा रही होंगी, और साथ साथ में हमारे साथ में एक टीवी एंकर होंगी। अब आपको पता है कि एंकर जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी किस हिसाब से होती है, उनकी बातचीत करने का तरीका, तो एक टीवी एंकर से भी आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। तो 2 ट्रेनर्स आपको इस कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कोर्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो हम इस पैकेज में लेके आ रहे हैं, उस कोर्स का नाम है एडवांस एक्सेल कोर्स। अब आपको पता है कि एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो आपको चाहिए ऑफिस वर्क के लिए, चाहे आप जॉब करें बिजनेस करें, है ना। एक्सेल आपको ऐसी चीज है कि आपको आनी ही चाहिए, चाहे आप जॉब करें चाहे कुछ भी करें, ठीक है। तो मुझे लगा कि हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और जिनको, जो बाकी बाहर जाके ऑफलाइन सीखते हैं, अगर आप, मैं जैसे दिल्ली साइड में रहता हूँ, और अगर मैं आज भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे जाके पूछूं ना एक्सेल के बारे में, तो उन लोगों ने डिवाइड किया होता है कि अगर आप बेसिक एक्सेल सीखोगे ना, और स्पेशली वो लोग एरिया के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर आप बेसिक बेसिक सीखने जाओगे ना, वो लोग 5,000 रुपए लेते हैं लोकल एरिया में, और किसी द्वारका साइड या जो अच्छे एरियाज है, पॉश एरियाज है, वहां आप चले जाओगे इंस्टीट्यूट में, तो आराम से आपसे वो 15 से 20,000 रुपए ले लेते हैं, है ना। और ऊपर से आने जाने का किराया, इतनी सारी चीजें आपको लगती हैं, कोई आपको उतना खास स्किल वो लोग सिखाते नहीं है, छोटी छोटी चीजें सिखा देते हैं। तो मुझे क्या लगा कि इतनी जब हम सारी चीजें दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको, स्टूडेंट्स हमारे साथ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, और एंटरप्रेन्योर्स है जिनको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने सोचा कि एक एडवांस एक्सेल का भी कोर्स होना चाहिए। तो आपको इसी पैकेज के अंदर एडवांस एक्सेल का भी कोर्स मिलेगा, और आप कंप्लीट एक्सेल सीख जाओगे कि कैसे, मतलब एक्सेल में जो भी चीजें होती हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अब मेरे दिमाग में जैसे कि ये था कि ऑनलाइन बिजनेस जब हम मतलब सर्च करते हैं कि भाई कितने तरह के ऑनलाइन बिजनेस है जिससे आज के टाइम पे हम पैसा कमा सकते हैं, तो उसमें एफिलिएट मार्केटिंग और ये सारे मॉडल तो आते ही आते हैं, बट इसके अलावा ई कॉमर्स बिजनेस आपको जगह जगह देखने मिलेगा। और ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, आपको पता है नाम लेने की जरूरत नहीं है, जेफ बेजोस, अमेजोन, है ना, फ्लिपकार्ट, इतने सारे ई कॉमर्स ये है। तो इसके जैसे इंडिया में भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। अब मैं ये चाहता था कि आप में से कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरे पे मैसेजेस भी आते थे कि समर भाई मैं ना कुछ अलग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब इसके अलावा भी कुछ अलग स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब आपने जैसे जैसे मेरे को भी ई कॉमर्स का काफी, मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एक ब्रांड था कैनिस ब्रांड, उनके लिए मैं मॉडलिंग भी कर चुका हूँ और काफी मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ में। तो ई कॉमर्स का मेरे को था, तो मैं चाहता था कि आपको एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिले, कि अगर आप में से काफी लोग हैं, कल को क्या पता उनका भी मन कर जाए ई कॉमर्स में स्टार्ट करूँ, है ना, ई कॉमर्स बिजनेस खुद का सेटअप करो। आपको पता है ई कॉमर्स बिजनेस में, मतलब अगर आप आ जाते हो सक्सेसफुली से रन कर लेते हो, तो आप कितना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ई कॉमर्स भी। तो इसलिए हमने ई कॉमर्स कोर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं, और साथ साथ में आप लोग ई कॉमर्स सीख जाओगे। अब ये भी कंप्लीट आपको ऑलमोस्ट 8 घंटे का कंटेंट इसमें मिलेगा ई कॉमर्स में। और इसमें जो हमारे ट्रेनर होंगे वो पारितोष शरी होंगे, जो कि बड़ा बड़ा बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट है। और अगेन मैं बोलूंगा कि इनके कंटेंट अगर आपने देख लिए तो नेक्स्ट लेवल के कंटेंट इनके होते हैं। और मतलब इनके कंटेंट जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, जो मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा था ना, स्पेशली मैं इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इनके कंटेंट को देख देख के, बहुत मैंने इनसे ही बहुत कुछ सीखा है पारितोष सर से। तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट ई कॉमर्स सीख जाओगे कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है से लेकर कैसे प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, बीच में जितनी सारी चीजें आती हैं, अपना स्टोर कैसे सेटअप करना है, मतलब कंप्लीट बोल रहा हूँ तो कंप्लीट समझो, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। और ऑलमोस्ट 8 घंटे का कंटेंट मिल रहा है, यानी कि आपने एक बार इस कोर्स को देख लिया और तो आपको कोई रोक नहीं सकता ई कॉमर्स को सेटअप करने से, ठीक है। तो ये भी कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्पेशली मैंने इसको चूज किया आप लोगों के लिए, इस कोर्स को बेसिकली हम बोलते हैं कि 15 बिजनेस आइडियाज आपको, मतलब अगर आपको 15 बिजनेस आइडियाज दिया जाएगा एक कोर्स की मदद से, जो कि मतलब 20 लाख के अंदर अंदर आप स्टार्ट कर सको, ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको दिए जाएंगे अगर आपके पास 20 लाख रुपए है। अब इसको ध्यान से समझना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना आप लोग, आप में से ही बहुत सारे लोग अभी होंगे जो कि चाहते होंगे
मेरा यार मैं स्टार्टअप कर सकूं, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकूं, है ना। और पैसा भी होता है उन लोगों के पास में, लेकिन वही बात है कि डायरेक्शन नहीं होती, क्या स्टार्ट करना है, कहाँ से कितना ना कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, वो सारी चीजें एक डायरेक्शन होती नहीं है। तो इसलिए मैंने इस कोर्स को हमने जानबूझ के यहाँ पे एक्वायर किया था कि आप लोग अपना कोई और भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो वो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए इसमें आपको 15 बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, और वो भी इसी पैकेज के अंदर आपको मिलेगा, कोई अलग से नहीं। इसी पैकेज के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि कौन से ऐसे 15 बिजनेस आइडियाज हैं जो कि 20 लाख रुपए के अंदर अंदर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कुछ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लगे। जैसे आप में से कई सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे यार मेरा रेस्टोरेंट होता है ना, कई लोगों को लगता है यार मेरे रेस्टोरेंट के बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना भी है। तो आप लोग अपना एक रेस्टोरेंट कैसे सेटअप कर पाओगे, रेस्टोरेंट का जो बिजनेस वो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है 20 लाख रुपए के अंदर अंदर, तो इसका आइडिया आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पीजी हॉस्टल आपने देखे होंगे ना, आप अगर जाओगे मेट्रो सिटीज में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे पीजी होते हैं, गर्ल एंड बॉयज पीजीज होते हैं। वो जो पीजी के ओनर्स होते हैं आपको पता है कितना पैसा कमाते हैं। तो अगर आप पीजी का बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हो ना, पीजी हॉस्टल सेटअप करना चाहते हो, तो ये कैसे आप कर सकते हो, तो ये भी आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर या किराना स्टोर बेसिकली जिसे बोलते हैं, अगर आप वो अपना स्टेबल करना चाहो। अब आप में से कई सारे लोग होंगे ना जो चाहते होंगे कि मैं इस बिजनेस में काफी कई लोग हंस रहे होंगे किराना स्टोर का सुन के, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस होता है ना, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है। उसको बस आप अगर आप बड़ा कर सको, आज देख रहे होंगे आपके शहर में ही बहुत सारे बड़े बड़े वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है जो कि लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं। अब देख लो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल, रिलायंस स्टोर का नाम इजी डे, कितने सारे स्टोर्स हैं। तो हंसने वाली बात नहीं, स्टार्ट आपको छोटे से ही करना पड़ेगा, कल को आप भी जाके इतना बड़ा ब्रांड बन सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कैसे अपना ये बिजनेस सेटअप कर पाओगे, तो ये भी आपको सीखने को मिल जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट शॉप आपने देखा होगा, दवाइयों का ये भी एक कारोबार आज के टाइम पे हो चुका है ना, कि दवाइयों को लेन देन करना, केमिस्ट शॉप वगैरह। तो ये आप कैसे सेटअप कर पाओगे, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो वो भी आप सेटअप करना सीख जाओगे। इसके अलावा फर्नीचर का बिजनेस, ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस अगर आप में से कई लोग हैं जो सेटअप करना चाहें, है ना, तो उनको आइडिया नहीं होता, पैसा है लेकिन किस तरीके से सेटअप करना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो फर्नीचर बिजनेस का भी आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा आपको प्ले स्कूल, आप में से कई सारे लोग हैं जो प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहते होंगे, या आपके सिस्टर या आपके कोई जानकार होंगे जो प्ले स्कूल अपना स्टार्ट करना है, जिनको टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो आप लोग भी प्ले स्कूल स्टार्ट कर सकते हो। इसका पूरा पूरा आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे इस कोर्स में एनरोल करोगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आप सीखोगे। इसके अलावा टॉय शॉप या ज्वेलरी का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो इतने ऑलमोस्ट मैंने मेरे ख्याल से 10 एग्जांपल तो मैंने दे दिए, इसके अलावा भी और सारे, यानी टोटल 15 बिजनेस आइडियाज आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि अब आपके पास ना एक इनकम सोर्स नहीं रहेगा, आप वीडियो की मदद से भी कमा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से भी कमा सकते हो, आप फ्रीलांसर बन के भी कमा सकते हो, आप ई कॉमर्स की मदद से भी कमा सकते हो, आप हर जगह से कमा सकते हो, और इतने सारे बिजनेस आइडियाज आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स भी आपको इसी पैकेज के अंदर मिलेगा। और लास्ट में, अब इतनी सारी चीजें अगर हमने आपके साथ में डिस्कस कर ली, इतनी सारी चीजें अगर हमने आपको बता दी, आप डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट तो जनरेट करोगे ना, पैसा तो कमाओगे ना। अब फिर बारी आती है पैसे से पैसा बनाने की, राइट। पहले आप क्या क्या करते हो, अपने स्किल्स का यूज करते हो, है ना, फिर जब आपके पास पैसा आ जाता है फिर आप काम करने नहीं जाते, फिर आप अपने पैसे को काम करने के लिए भेजते हो ना। वॉरेन बफे बोलते हैं ना कि अपने पैसे को काम करने, मतलब अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको काम करने नहीं जाना, अपने पैसे को भेजना है काम करने के लिए। तो ये तो इन्वेस्टमेंट से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो आप लोग आज के टाइम पे यूथ के अंदर ये बहुत ज्यादा चल चुका है, और टीवी एड्स में भी आप लोग देखते होंगे ना बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड वगैरह या स्टॉक मार्केट वगैरह, ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं सर कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैंने मैं कोर्स लेके आया हूँ कि डेफिनेटली कल को आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। इन्वेस्टमेंट की देखो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर आप कल को बहुत बड़ा बनना चाहते हो ना, आप अचानक से, ऐसा नहीं है कि भाई आपने पैसा कमाया 10 लाख 20 लाख हो गया, आप 20 लाख जाके वहां लगा दोगे, आपको शुरू से ही इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैंने अपना जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था क्रिप्टो के अंदर या स्टॉक के अंदर अपना किया था, वो क्रिप्टो मैंने 1000 रुपए से स्टार्ट कर लिया था। अब 1000 रुपए से करते 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 लाखों रुपए में चला गया, वहां पे बहुत प्रॉफिट भी जनरेट किया। सोचो स्टार्टिंग वो 1000 रुपए से हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़े तो अमाउंट भी फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार नॉलेज है नहीं, बस इस बंदे ने बोला यहाँ जाके पैसा लगाना तो वहां जाके डाल दो आप, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। कल को फिर वही लोग जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं, यार ये तो बेकार है, ये तो दिवालिया हो गया, मैं यहाँ पे, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग कैसे मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोग कैसे म्यूचुअल फंड के साथ में इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए हम 2 कोर्सेज लेके आ रहे हैं, एक स्टॉक मार्केट, दूसरा म्यूचुअल फंड। अब स्टॉक मार्केट में कंप्लीट चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी कि स्टॉक मार्केट से मतलब अलग अलग तरीके से कैसे पैसा बनाया जाता है। और इसके अलावा आपने आईपीओ का एक नाम सुना होगा ना,
आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो काफी चीजें आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। जैसे निफ्टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है ना, बीएससी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। स्टॉक मार्केट है तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें, मतलब क्या होता है से लेकर कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इतने तरीके से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ सीखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहते हो, इनडायरेक्टली आप करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, एसआईपी का नाम आपने सुना होगा, एसआईपी के साथ में आप करना चाहते हो, या आपने सुना है ना कि कितने सारी चीजें, मतलब अब लोग कई क्या करते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड की साइट पे चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता इन्वेस्ट करना कैसे है, फिर वो यूट्यूब की वीडियोस पे जाते हैं, फिर यूट्यूब में आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, फिर वो इधर उधर जाकर अपने पैसे फंसा लेते हैं। इससे बेहतर है कि आप इस कोर्स में एनरोल करो, स्टार्टिंग की स्किल सीखो, पैसा कमाओ, और इस पैसे को फिर बाद में यहीं से सीख के आप लोग स्टॉक मार्केट में भी और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली ये सारे 10 कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, और इसमें आपको 20 से भी ज्यादा आपको मिलियनर प्रोफेसर, इंडिया के टॉप जो बिजनेस कंसल्टेंट है, यूट्यूबर्स हैं, वो सारे आपको इसी में मिलेंगे। और ये सारा जो आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, ये सारा हमारा सुपर प्रीमियम पैकेज, एक पैकेज के अंदर ज्ञान और पैसे ने कन्वर्ट कर दिया। तो ये 10 कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं, और ये 10 कोर्सेज तक ही हम नहीं टिकेंगे, आगे इस कोर्स इनमें और भी चीजें हम अपग्रेड करेंगे, काफी चीजें हम इसमें अपग्रेड करने वाले हैं। बट सबसे पहले इनिशियली आप लोग ये सारी चीजें एटलीस्ट 10 कोर्सेज को, एक इस पैकेज को तो एटलीस्ट कंज्यूम करो। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये 10 कोर्सेज आपके पास आ गए, अगर कंटेंट मैं बताऊं ना आपको इसमें, तो नाना करते अभी 50 घंटे का इसमें कंटेंट है। मैंने खुद कैलकुलेट किया है, अभी मैं बैठ के जब मैं देख रहा था सारी कोर्सेज कि भाई कौन सा कंटेंट कितने का है, मैंने कैलकुलेटर में से कैलकुलेट किया, तब निकल के आ रहा है इसमें 51 आवर्स के आसपास ये पूरा कंटेंट है, 51 घंटे का कंटेंट, जिसमें विवेक बिंद्रा जी मिल रहे हैं, पारितोष सर मिल रहे हैं, स्मृति मैडम मिल रही है, इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स आपको मिल रहे हैं। तो सोचो आपकी लर्निंग कहाँ जाएगी। और ये जो यूट्यूब पे वीडियोस मिलती है ना, ये वैसी नहीं मिलेंगी आपको, उससे 100 गुना ज्यादा क्वालिटी इसमें मिलेगी। ऐसी प्रीमियम चीजें आपने कभी सुना नहीं होगा, आपके सर का जो ढक्कन है वो खुल जाएगा। तो ऐसी इस मतलब लेवल की आपको लर्निंग मिलेगी। और डेफिनेटली आपको ये जो सारे कंटेंट है दिमाग में होगा, मिलेगा कैसे, है ना। देखो प्राइस का जो बात है, प्राइसिंग के लिए आपको अलग से एक सेशन में बता दिया जाएगा। अभी बस आपको बताया जा रहा है कि ज्ञान और पैसा ने क्या कोलैबोरेट करके, हमने क्या विजन के साथ में क्या क्या हम मतलब नई स्किल्स आपके अंदर डालना चाहते हैं, और किस लेवल की आपके मतलब करियर को हम बूस्ट करना चाहते हैं, किस लेवल पे। तो ये मकसद था आज के इस सेशन का, कि हम लोग मतलब आपको इस सेशन की मदद से सारी चीजें बताएं। और जो प्राइसिंग है कोर्स का, वो हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, और साथ साथ में अभी कल या परसों तक हमारा कोई सेशन रख के उसमें हम आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे जो पैकेज है, आप लोगों को कितने में मिलेगा ये पैकेज, और आप कैसे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा ये भी बता देता हूं मैं आपको। इतने सारे कोर्सेज तो मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली, अगर सर्टिफिकेट ना मिले तो फिर मजा नहीं रहेगा ना, कोर्स का कोई मजा नहीं आएगा। तो आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें ज्ञान और पैसा के फाउंडर्स के आपको सिग्नेचर मिलेंगे, साथ साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के सिग्नेचर मिलेंगे। यानी जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना आपको, उसमें ज्ञान और पैसा के फाउंडर्स के भी सिग्नेचर होंगे, साथ साथ में आपको विवेक बिंद्रा सर की भी सिग्नेचर उसमें मिलेगी। आप उसको आराम से फ्रेम करके लगा सकते हो, हाँ कि विवेक बिंद्रा सर से मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। और साथ साथ में आपको जो कंटेंट देखने मिलेगा, वो सारा कंटेंट आपको ज्ञान और पैसा और बड़ा बिजनेस का जो कोलैबोरेटेड ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको अभी कुछ दिन में लाइव मिलेगा वो ऐप, तो ऐप पे आपको देखने मिलेगा, ऐप में इजीली आप एक्सेस कर पाओगे। और ये कोई छोटा मोटा कंटेंट है या इधर उधर का जो कंटेंट आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। अब कंटेंट कैसे क्या क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अभी सारे कोर्स, मान लो कि आपने कोर्स में एनरोल किया, ठीक है, अब ये सारी वीडियोस एनिमेटेड है, पहली चीज ये एनिमेटेड है। और इसके साथ साथ में, जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम और देखी है, कि जब बाकी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे थे, वहां पे एक चीज क्या होती थी ना, कि लोग जब कोर्स देख लेते थे या देखते थे, कितना देखते थे वो हमें पता नहीं है, वो लोग बोलते थे सर हमने कोर्स देख लिया, अब आगे मेरे को समझ नहीं आना करना क्या है ना। कई बार लोग झूठ भी बोल देते थे, और मे भी उनका इंटरेस्ट नहीं बनता था कि क्या था, लेकिन वो कोर्स को कंप्लीट नहीं करते थे। अब इसका भी सोल्यूशन हमने इसमें डाल दिया। हमने क्या किया है कि आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा ना, जितने भी आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी, हर वीडियो के बाद आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का एक असाइनमेंट, टास्क एंड असाइनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज दैट आपने कोई कंटेंट देखा यहाँ पे कि लीड कैसे जनरेट करें, लीड जनरेशन के ऊपर एक वीडियो देखा आपने, और उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको वहां पे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुरंत 30 सेकंड के अंदर आपको उसमें जवाब देना होगा। अब इससे क्या होगा, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से कंज्यूम किया होगा, उस कंटेंट को आपने अच्छे से कंज्यूम किया होगा, डेफिनेटली आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगे। यानी कि अब आपको
टास्क एंड असाइनमेंट्स भी उसमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जिससे आप अपनी लर्निंग को भी मतलब इसे रिमाइंड करने में ज्यादा मतलब अच्छा रहता है, और आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार जो मैंने सीखा एक्चुअली मुझे ये चीजें याद है ना। आपको भी पता लगेगा अगर 100 में से 20 नंबर आ रहे हैं तो कंटेंट को दोबारा जाके देखो आप, 100 में से अगर 90 आ गए तो भी आप दोबारा ही देखो कंटेंट को, आप चाहोगे कि दोबारा 100 में से 100 लेके आऊं। तो इस तरीके से आपको हर एक वीडियो के बाद टास्क एंड असाइनमेंट वगैरह भी मिलेंगे। तो बेसिकली हमने जो कोलैबोरेशन किया है ये आप लोगों के लिए किया है, ताकि आप लोग अगर कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में तो हम मतलब मेरा देखो यही मकसद है। मेरे को पता है कि जिंदगी भर आप ज्ञान और पैसा को तो प्रमोट नहीं करने वाले हो, जिंदगी भर ज्ञान और पैसा के साथ जुड़े नहीं रहने वाले, बट मेरा ये विजन है कि कल को आप कुछ भी करने जाओ, कल को आप बिजनेस करने जाओ, जॉब करने जाओ, कुछ भी करो, आप अपना स्टार्टअप करो, लेकिन वहां पे ना मैं गारंटी देता हूं आपके जो भी आपका करियर है उसमें आप याद करोगे कि हाँ भाई समर और ज्ञान और पैसा और बड़ा बिजनेस की लर्निंग की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, समझ गया। तो वो आप नाम जरूर लोगे, और मैं यही चाहता हूँ कि आप नाम लो और आप आओ यहाँ पे और आप देखो कि क्या मतलब कितना एफर्ट हमने लगाया है। और हम यहाँ कोई प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, एक बहुत बड़े विजन के साथ में स्टार्ट किया है, इसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग आगे खुद से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और डेफिनेटली मैं भी नहीं चाहूंगा कि जिंदगी भर आप अफिलिएट मार्केटर बन के ही रहो, मैं भी चाहूंगा कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, ई कॉमर्स स्टार्ट करो, इन्वेस्टर बनो। तो इसके लिए तो ये सारी स्किल्स आपको सीखने के लिए मतलब चाहिए तो सीखना ही पड़ेगा आपको। सो आई होप आपको आज का ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट सेशन में जो मैंने प्राइसिंग की बात बोली है, प्राइसिंग और कब से ये लाइव हो जाएगा और ऐप हमारी कब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में आपको बता देंगे। इस सेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा क्या विजन है, क्या क्या चीजें हम लेके आ रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या हम वैल्यू ऐड करने वाले हैं। और बीच बीच में आपको बड़ा बिजनेस की तरफ से ही मतलब और अच्छे अच्छे ट्रेनर्स मिलेंगे, यानी कोर्सेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो वीकली ट्रेनिंग्स होंगी आपको नेक्स्ट लेवल के ट्रेनर्स भी आके मतलब पूरी तरीके से आपको पुश किया जाएगा। तो डेफिनेटली अब हर बिगनर होगा 6 फिगर। सो दैट्स ऑल, आज के सेशन में बस इतना ही। और अब आप लोगों में से कोई कुछ सवाल या क्वेश्चन कुछ भी है किसी का, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो या चैट सेक्शन में लिख सकते हो आप। दीपक सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? हेलो। हेलो। हाँ जी सर। या समझिए कोई क्वेश्चन है हमारे लिए? आप सर चैट बॉक्स आपने ऑफ कर रखा है क्या? वो आप ही ऑन कर पाएंगे, ओके आप होस्ट है ना, आप। ओके। हाँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर कोई क्वेश्चन है, तो फिर मैं वन बाय वन आंसर करता हूँ। अदरवाइज आपको इस सेशन कैसा लगा वो आप वो भी बता सकते हो, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। और प्राइसिंग की जो हमने बोला है कि ये कोर्स आप कैसे एनरोल कर सकते हो, कैसे ये लर्निंग ले सकते हो, और साथ साथ में कैसे ज्ञान और पैसा बड़ा बिजनेस दोनों के साथ में आप ग्रो कर सकते हो, तो इसके लिए हम नया अपना कोई सेशन रखेंगे तो उसमें हम सारी चीजें आपको बता देंगे। अब मैं इन इन कोर्सेज की एक बार आपको वैल्यू बता देता हूँ, एक बार कोर्सेज की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप 1 बाय 1 का सिंगल कोर्स भी लेने जाओगे तो आपको पता है कितने का कोर्स मिलेगा। और इन कोर्सेज की जो एक्चुअली वैल्यू है, देखो अभी हम लोग बिजनेस पे बैठे हैं, हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, जब आप किसी दुकान पे जाते हो उनसे दुकान वाले से प्राइसिंग की बात होती है तो बोलता है ना वो कि अभी गल्ले पे बैठा हूँ, बिजनेस पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। तो सेम वही समझ लो, हम लोग बिजनेस पे बैठे हैं तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दूं इसकी जो एक्चुअली वर्थ है इन कोर्सेज की, वो 2 लाख रुपए के आसपास है। सोचो कि 2 लाख रुपए के आसपास है, और 2 लाख रुपए के कोर्सेज एक्चुअली ये 2 लाख रुपए के हैं, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम, एक्चुअली 2 लाख रुपए की इनकी वैल्यू है। और 2 लाख रुपए के कोर्सेज आपको कितने में मिलेंगे ज्ञान और पैसे की तरफ से? कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हो, गेस कर सकते हो? इतना तो मैं बता दूं, जो लोग लिख रहे हैं 20,000 रुपए यहाँ पे लिख रहे हैं, 20,000 तो नहीं होने वाला, उससे काफी कम होगा, 20,000 से काफी कम होगा। आप सोच सकते हो, फिर वो हम बता देंगे एग्जैक्टली क्या अमाउंट होगा, अभी अमाउंट की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग अभी कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। और मैं दीपक सर को अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच बड़ा बिजनेस की पूरी टीम को कि सर आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आज के इस सेशन में आप आए। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सो मच।
चलो कुछ खास क्वेश्चन तो मुझे नजर आ नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। और किसी का कोई ऐसा कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से पर्सनली बात कर सकोगे, और पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना, मैं 1 बाय 1 रिप्लाई कर दूंगा। अभी आई नो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे मेरे पास, और आए भी हैं बहुत सारे मैसेजेस, ऑलमोस्ट 1000+ मैसेजेस हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो पॉसिबल नहीं होता है एक बार में सबको रिप्लाई करना, है ना। तो 1 बाय 1 में आराम से, मैं जैसे यहाँ से अभी आगे कुछ काम है उसको मैं फ्री होके फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और मैं आगे का जो हमारा सेशन है जहाँ पे हम ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, कि अपना ये कोर्सेज को आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, कैसे इसमें और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, है ना, क्या अमाउंट होने वाला है, क्या लर्निंग, और जो भी है ऐप के बारे में सारा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार दीपक सर का थैंक यू कर दो, और थैंक्स लिख दो एक बार यहाँ पे, थैंक्स दीपक सर करके लिख दो यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि दीपक सर को एक बार थैंक यू बोल दो आप लोग। थैंक यू सो मच दीपक सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।